खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं। ईरान ने खाड़ी देशों में आज फिर से हमला करना शुरू कर दिया। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए गए हैं। ईरान ने अब तक 27 अमेरिकी देशों को निशाना बनाया। लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने मिसाइल से हमला कर दिया। इराक स्थित अमेरिकी दूतावास पर भी ईरान ने जोरदार अटैक किया। कतर और बहरीन में एक के बाद एक धमाके। कतर की राजधानी दोहा में 11 जगहों पर धमाके की आवाज सुनाई। दुबई में ईरान ने फिर से हमला किया। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास ईरान ने फिर से बमबारी शुरू कर दी। जोरदार हमले के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार दिखा था। इससे पहले देर रात भी ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया, जिसमें 4 लोगों के घायल होने की खबर है। साथ ही ईरान ने कुवैत में एक बार फिर से बमबारी करनी शुरू कर दी। कई जगहों पर जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी। इजराइल की राजधानी तेल अवीव कई जगहों पर हवाई हमलों के सायरन बज रहे हैं। लोगों को बंकर्स में रहने के निर्देश दिए गए हैं। ईरान ने इजराइल की ओर मिसाइल दाग दी, तो वहीं इजराइल ने भी अपना बचाव करने के लिए ईरान पर मिसाइलें दागी हैं। इजराइल ने हमले में ईरानी रक्षा मंत्री अमीर नासिर जादेह और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपोर की मौत का भी दावा किया। हालांकि ईरान ने दोनों की मौत को लेकर अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है। इजरायली सेना ने अपने लड़ाकू विमान के उड़ान भरने का भी वीडियो जारी किया, जिसमें अपने लक्ष्य पर हमला करने के लिए इजरायली एयरपोर्ट से उड़ान भरी गई। मिडिल ईस्ट में जंग भीषण होती जा रही है। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ईरान ने अब फिर से खाड़ी देशों में मिसाइलें दागना शुरू कर दिया है। ईरानी सेना ने इराक में अमेरिकी एयरबेस पर फिर से हमला किया। इरबिल में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया। हमले के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। एयरपोर्ट पर भी ड्रोन से हमला हुआ है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले का वीडियो जारी किया। इसमें वॉरशिप से ईरान के अन्य सैन्य और नेताओं के ठिकानों पर हमला करते दिख रहा है। इन हमलों में ईरान को भारी नुकसान हुआ। इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के 10 शहरों पर एयर स्ट्राइक की है। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वीडियो जारी कर कहा, ईरान पर यह हमला अमेरिकी नागरिकों की रक्षा के लिए किया गया है। दक्षिण ईरान के स्कूल पर अमेरिकी इजरायल हमले में 160 लोगों की मौत की आशंका है। यह हमला दक्षिण ईरानी शहर मिनाब के गर्ल्स स्कूल पर हुआ। ईरानी राष्ट्रपति ने इस हमले को लेकर पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने हवाई हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अमानवीय और बर्बर बताया। हमले के जवाब में ईरान ने इजरायल पर मिसाइल हमला किया और सैकड़ों मिसाइलें दागे। ईरान ने कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब और यूएई में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, ईरान ने यूएई के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई पर भी हमला किया। बहरीन में ईरानी हमले के बाद सायरन बज उठे और कई जगहों पर धमाके की आवाज के साथ धुआं उठता दिखा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद आईआरजीसी ने जल्द ही नए नेता के नाम का ऐलान करने का दावा किया। सूत्रों के मुताबिक खामेनेई का दूसरे नंबर का बेटा मुस्तफा ईरान का नया सुप्रीम लीडर बन सकता है। मुस्तफा ईरान की सत्ता में खामेनेई के बाद नंबर 2 की हैसियत रखता है। बता दें कि खामेनेई ने 2024 में अपने बेटे मुस्तफा को उत्तराधिकारी बनाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की एक्सपर्ट असेंबली ने 26 सितंबर 2024 को ही नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। आईआरजीसी ने नए कमांडर इन चीफ के नाम का ऐलान कर दिया। ईरान की सेना की कमान अब जनरल वाहिद को सौंपी गई। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब ईरानी सेना में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया। वहीदी को 31 दिसंबर 2025 को आईआरजीसी का उप कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। इससे पहले वहीदी ईरान के गृह मंत्री और कुद्स फोर्स के कमांडर रह चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हमले के वक्त अपने वॉर रूम में मौजूद रहे। उनके साथ अमेरिका के बड़े आर्मी लीडर्स भी रहे थे। ट्रंप ने ईरान पर किए हमले को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान को इस हमले के बाद उबरने में कई साल लग जाएंगे। ईरान पर जबरदस्त हमला हुआ। ट्रंप ने कहा कि हमले ने ईरान को कई साल पीछे धकेल दिया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के सैन्य ऑपरेशन को लेकर ईरान के निर्वासित शाह रेजा पहलवी ने ट्रंप को शुक्रिया कहा। रेजा पहलवी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अब उनकी आजादी का वक्त आ गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की बहादुर जनता ने इस आजादी के लिए भारी कीमत चुकाई है। क्रिच के कुछ हिस्सों में एयर स्पेस पर पाबंदियों को देखते हुए तैयारियों का रिव्यू करने के लिए दिल्ली में एक कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां 24/7 यात्रियों की मदद की जा रही है। इस कंट्रोल रूम में पल पल के हालात पर नजर रखी जा रही है और जरूरत के मुताबिक मदद की जा रही है। ये कंट्रोल रूम नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से बनाया गया है। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू ईरान के ड्रोन अटैक के बीच दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंस गई हैं। वे ऑल इंग्लैंड ओपन खेलने के लिए बर्मिंघम जा रही थी। उनकी
दुबई से कनेक्टिंग फ्लाइट थी। सिंधु ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके यहाँ के हालात बताए। उन्होंने बताया कि कैसे बड़ी संख्या में यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, उनमें अनिश्चितता का माहौल है।